नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, AIBA ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो अपना 18th फाउंडिंग डे मनाने के लिए तैयार है, उसका एक ट्वीट CS वेंकटाचलम सर के ट्विटर हैंडल से आया। एज वी मूव नियर टू द 80th फाउंडिंग day of AIBA, let us recall the two historic, outstanding and astounding and amazing achievements of AIBA. 20th April 1946, AIBA was born. Demands of AIBA for the better wages and the service condition referred to the tribunals. Sent tribunals 1949 और उसके बारे में but no satisfactory outcome. AIBA leaders before tribunal proceedings 1964 fed up. AIBA demanded direct negotiation with the IPA and the bipartite settlement. 19th October 1966, AIB achieved the right of collective bargaining and the first bipartite settlement. उसके फोटोग्राफ्स दिए गए हैं. Comrade Prabhakar and top leaders of AIBA holding bipartite negotiation with the IBA. इसके फोटोग्राफ्स clippings में हैं. The only union to have signed all these 12 settlements in our AIBA. ये जितने 12 सेटलमेंट्स हुए हैं बाइपार्टाइट, उसमें सब AIB ने उसमें उपस्थित रही है. AIB साइन किया है right from 1966 to 2024. When AIBA was born in 1946, all the banks in India were private banks. Since private banks will not help the poor and common masses, AIBA demanded nationalization of banks. Everyone wondered how such a direct political demand can be achieved by AIBA. In 1964, from the Trivandrum Conference, AIBA gave the clarion call to fight for this demand. AIBA Trivandrum Conference in 1964, see the banner in conference hall, इसका एक फोटोग्राफ्स, पुराना फोटोग्राफ्स क्लिपिंग्स है. AIB organized strike including demonstrations inside the parliament campus. On 19 July 1960, 14 top private banks were nationalized. This is our AIBA. This is our proud history. ये सच है कि AIBA का प्राउड हिस्ट्री है, और ये भी सच है कि AIBA में एक से एक दिग्गज नेता हुए हैं. लेकिन आज के लीडरशिप के बारे में बात करें, हम पुराने पास्ट ग्लोरी को लेके भविष्य में कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, बात उसकी है. ये भी बात नहीं है कि 14 बैंक या 9 को नेशनलाइजेशन जो हुआ वो AIBA के करने से हुआ. AIBA का डिमांड था, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे थे कि 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ. बात उसकी यह नहीं है. हम अपने नेताओं के इंटेलिजेंसी पे, उनके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते. कॉमरेड प्रभाकर, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती और बहुत से ऐसे नेता जो आए, जो AIBA को सजाया संवारा, और उन्होंने बैंक एम्प्लॉइज के राइट की लड़ाई की. लेकिन क्या प्रेजेंट लीडरशिप में ये क्वालिटी है? क्या प्रेजेंट लीडरशिप AIBA के उस पास्ट ग्लोरी को जिंदा रखने में सक्षम है? ये लाखों हमारे जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, बैंक पेंशनर हैं, बताएं कि क्या जो प्रेजेंट लीडरशिप है, जैसा कि मैंने विकिपीडिया और अन्य सोशल मीडिया पे देखा कि एक्सपीरियंस जहां CS वेंकटाचलम सर का है वो 21 ईयर्स 4 मंथ, यानी कि 21 साल से वो व्यक्ति शायद जनरल सेक्रेटरी के पद पे हैं. क्या काम हुआ? 100% DA न्यूट्रलाइजेशन बैंकर्स का पेंडिंग. DA की बात अभी चल रही है, 8088 पॉइंट का मर्जर के बारे में पेंडिंग. पेंशनर के बैंक अपडेशन के बारे में कोई रुचि ना लेना, पेंशन इंप्रूवमेंट के बारे में कोई रुचि ना लेना, 10th बाइपार्टाइट में सरेंडर करना स्पेशल अलाउंस के बारे में. फिर उसके बाद
ये डिमांड करना कि ये 12th बाइपार्टाइट में कि इसको स्पेशल अलाउंस को मर्ज किया जाए, फिर पुनः उसको बढ़ा के उसको एक्सेप्ट करना। हर बाइपार्टाइट में क्लर्कल अवार्ड स्टाफ जिसके बलबूते पर आप जिंदा हो, उसको बार बार प्रताड़ित करना। आपके ही स्टेटमेंट के हिसाब से 10 साल से 2 लाख वैकेंसी अवार्ड स्टाफ में पड़ी है। आप पास्ट ग्लोरी को लेकर, पुराने इतिहास का, आपका इतिहास स्वर्णिम रहा है, तो क्या उसको लेकर आने वाले वर्तमान और भविष्य को खराब करोगे आप? कब तक उस बल पे आप जिंदा रहेंगे? कब तक सरवाइव करेंगे? क्यों नहीं बैंक पेंशनर्स के बारे में आप बात करते हैं? आप तो रोना रोते हैं कि फंड्स नहीं है। फंड इकट्ठा करना नेता का काम नहीं है। फंड को इंतजाम करना ऑर्गेनाइजेशन का काम है, पेंशनर का काम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हर कदम पर बैंक एम्प्लॉइज को, चाहे बैंक रिटायरीज को धोखा देने पे चलेगा, तो वो अपने संस्था के स्वर्णिम युगों को डुबोने के लिए तैयार है। आज भी सबसे बड़ी संस्था AIBA है, लेकिन उसका चलाने लीडरशिप केवल धोखाधड़ी और बेईमानी पर उपस्थित है। बैंक पेंशनर के लिए सबसे बड़ा राहु आप समझ सकते हैं कौन है, उनका नाम लेना उचित नहीं। तो कब तक हम अपने स्वर्णिम इतिहास के साथ, हम लोगों के साथ धोखा करते रहेंगे? कब तक? एक समय ऐसा भी आएगा कि आप उस स्वर्णिम इतिहास को भी, जो गोल्डन पीरियड AIBA का 80 साल का है, उसको भी आप धूमिल कर देंगे, यदि आपने अपने संस्था की वो प्रत्येक यूनिट, जो एम्प्लॉई हैं, जो रिटायरीज हैं, उनकी भावना के, उनके भले के लिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।